अल्गो ट्रेडिंग का लेसन 2 हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, दूसरा बड़ा सवाल आपका ये आता है कि आपको इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो ये आसानी दिखती है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स आईटी, निफ्टी मिड कैप, इन 3-4 चीज़ों में आपने ट्रेड किया, उन्हीं का चार्ट देखना है, उन्हीं में काम करना है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इनमें बहुत कम ब्रेकआउट्स होते हैं। मतलब ऐसा मान सकते हैं आप कि हर एक इंडेक्स में साल में 3 या 4 बार बड़े ब्रेकआउट्स होंगे, बाकी टाइम ये रेंज बाउंड रहेंगे। तो ऐसे में अल्गो ट्रेडिंग में हमको अगर सही स्क्रीनर नहीं लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि जैसे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में जब भी ब्रेकआउट होता है, एक तो डेली ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है, तो हम लोग यहाँ पे चुनेंगे मंथली ब्रेकआउट को। तो मंथली अप ब्रेकआउट, डाउन ब्रेकआउट यहाँ पे देखें, ये एनालिसिस है और इसके इंट्राडे लेवल्स को अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ से पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स में गए, इंडेक्स में अदर इंडाइसेस को क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो सीएनएक्स आईटी के इंट्राडे लेवल्स है, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है, सारे आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल में हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अप ब्रेकआउट, डाउन ब्रेकआउट क्या है। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेडर हैं तो फिर यहाँ पे अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट को, क्योंकि वीकली हाई लो से बन रहा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेडर नहीं है तो फिर आप मंथली हाई लो के, 1 मंथ का चार्ट है, इसका हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो यहाँ पे आपको पता लगता है। तो इस कैंडल का लोएस्ट लेवल ये सेलिंग का लेवल हो गया और इस कैंडल का हाईएस्ट लेवल ये आपका बाइंग का लेवल हो गया, आपने नोट करके रखा। अब आपका एक ट्रेड एक्टिवेट होगा और एक ट्रेड, अब इन दोनों का आप ए बी टेस्टिंग करेंगे कि वीकली ब्रेकआउट आपने किया तो कितने % का कम से कम प्रॉफिट बन सकता था। मंथली ब्रेकआउट में जाहिर है स्टॉप लॉस बड़ा और प्रॉफिट बड़ा होगा। अब अगर आपको रिलायबिलिटी ज्यादा दिखे मंथली ब्रेकआउट में तो आप हर हफ्ते एक एक लॉट में ट्रेड करते थे, आप मंथली ब्रेकआउट पे 3 लॉट में ट्रेड कर लीजिए। लेकिन चेक क्या करना है, सबसे अहम सवाल ये है कि 4 बार मंथली ब्रेकआउट हुआ तो 4 में से 3 बार मुझे प्रॉफिट मिला। 4 में से 4 बार वाली बात तो छोड़ ही दीजिए। और वीकली ब्रेकआउट हुआ तो 4 में से 2 बार मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन 2 बार बड़ा धोखा हो गया और जितना प्रॉफिट था वो चला गया। तो ध्यान क्या रखना है, कम बार ट्रेड करेंगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का ये वीकली अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट तो आप यहां से देख सकते हैं, और मंथली हाई लो चेक करना है तो आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि जैसे सीएनएक्स आईटी में हमने देखा अच्छी खासी गिरावट हो गई और अब इसने पलट के चलना शुरू किया है। तो अगर ऐसा लगता है कि आगे इनके अच्छे लेवल्स बनते रहेंगे और बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होंगे तो हम आईटी सेक्टर का भी फायदा उठा सकते हैं। आईटी सेक्टर में आपको लगता है कि आईटी में कोई शेयर खरीद लूं तो कंफ्यूजन होता है कि टीसीएस लें या इन्फी लें या विप्रो लें या एचसीएल टेक लें, और डर भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर शेयर में कहीं सत्यम कंप्यूटर जैसी गड़बड़ हो गई तो हम आईटी के इंडेक्स को ही इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, इसमें मार्जिन भी आपका कम लगेगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका भी मंथली ब्रेकआउट देखेंगे तो अभी आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया है। तो यहाँ पे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 26,600 के लेवल से इसने जब चलना शुरू किया तो ये 29,000 के लेवल तक लगातार चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार नहीं, आपको कई बार मौके मिल गए हैं, लेकिन इन मौकों में वीकली ब्रेकआउट है तो यहाँ पे आपने धोखा खाया है। अगर आप रुक गए, लालच किया तो गड़बड़ हो सकती है। चूंकि हम अल्गो में हैं तो अल्गो में ये प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि टाइम पे मशीन डिसीजन ले लेगी। तो आप एक सही स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग में डालेंगे, मतलब आप या तो किसी कैलकुलेशन में डालेंगे या फिर अपने आप से मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। तो आपका काम है, अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको कि वीकली ब्रेकआउट पे कितने पॉइंट तक का बार बार आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ये आपको बताना है परसेंटेज में, और मंथली ब्रेकआउट पे कितना आपको टारगेट मिल सकता है और कितना मिनिमम स्टॉप लॉस है जो काम करेगा। यही चीज अब मिड कैप इंडेक्स में भी हम देखने की कोशिश करें। अब ये चेक करना बहुत जरूरी रहेगा कि मिड कैप में क्या सही प्रॉपर वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपने इंडेक्स तो चुन लिया पर अगर उसमें प्रॉपर वॉल्यूम नहीं हो रहा हुआ तो बात नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात क्या हो रही है कि जैसे आपकी 1 लाख 1 लाख कैपिटल है, तो 1 लाख की कैपिटल में कभी स्टॉक्स के ऑर्डर लगेंगे, कभी इंडेक्स के ऑर्डर लगेंगे। अब अल्गो के होने से, सॉफ्टवेयर के होने से ये हो जाएगा कि वो खुद ही, अगर पहले इंडेक्स का ब्रेकआउट हो गया तो इंडेक्स के ब्रेकआउट में वो एंगेज हो गया, उसके बाद में ठीक बाद में अगर स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके पास कैपिटल नहीं है तो कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेगा। जब आप इंडेक्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो फिर से आप स्टॉक में
प्रॉफिट अपना पोजीशन बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे हम दो स्ट्रेटेजी, एक इंडेक्स के लिए और एक स्टॉक के लिए लगा के रख सकते हैं। और फिर हमको जब ऐसा लगने लगे कि इंडेक्स में मेरा सक्सेस रेशो कम है, स्टॉक में सक्सेस रेशो ज्यादा है, तो हम फिर स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं, इंडेक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये फैसले हमको कैसे लेना है, सब काम डाटा के साथ होगा। तो शुरू में आप जो भी काम करें छोटे वॉल्यूम छोटी कैपिटल से करें, छोटे ही टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस भी डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। शुरू से पैसे के पीछे, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, क्योंकि एक बार अगर सही मॉडल आपने टेस्ट कर लिया, पहले आपको क्या करना है, जैसे आपकी कोई मोबाइल की कंपनी होती तो क्या आप 5 लाख पीस एक साथ बना देते? नहीं, आप 10 पीस बनाते, उसको टेस्टिंग में देते, वो फिर उसकी छोटी छोटी कमियां सामने आती है ना, वॉइस की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, या पीस की कमजोरी है, मॉडल कहीं से कमजोर है फिजिकली, वो सब पता करने के बाद में फिर आप मास प्रोडक्शन के लिए बात करते। तो अभी ध्यान रखें इस बात का, एक सिंपल बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पहले आपको इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करेंगे मैन्युअली या बैक टेस्ट करेंगे। मैन्युअली इसलिए बोल रहा हूं कि वो बारीकियां तब दिखेगी जब हम लगातार चीजों को देख रहे हैं। तो उस वक्त क्या इमोशन बनता है वो भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं आपने शुरू से 10 लॉट के लिए ऑर्डर लगा के रख दिया और जो आपने सोचा था उसकी बजाय अपोजिट चलने लगी, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे चली गई, एक जगह आपको 2500 रुपए 2500 का माइनस दिख रहा है, 10 लॉट में 25,000 माइनस देख के ऐसा नहीं हो कि आप घबरा ही जाओ। तो इस चीज से बचने की बहुत जरूरत है दोस्तों। अल्गो ट्रेडिंग में फिर बाद में आपकी थकान, आपका कंफ्यूजन बाद में काम नहीं करेगा। शुरू में जितनी भी मेहनत है वो स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने में, स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने में है। तो आज हमने इस सवाल पे बात की कि इंडेक्स में आप ट्रेड कैसे करेंगे। अगली बार हम स्टॉक्स में फंडामेंटल स्क्रीनर और टेक्निकल स्क्रीनर के साथ आप क्या क्या मार्केट वॉच बना के रख सकते हो उस पर बात करने वाले हैं।